चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी कुछ आपके बीच में आज अभी तक जो भी कुछ अनबन था, अब इसे आपको क्या करना है? खत्म करना है। हालेलुया। पुरानी बातों को हमें क्या कर देना है? अपने जीवन से निकाल देना है और नई बातों को अर्थात प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जैसे गुणों को लेकर नए साल में प्रवेश करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। बातें बहुत सारी हैं, अगर हम बताने लगेंगे तो हम बताते 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 चले जाएंगे, आप सुनते 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 सो जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, ये कुछ परमेश्वर के द्वारा दी गई बातें हैं। अब एक बात और लास्ट में हम कहना चाहेंगे बच्चों के लिए और बच्चों के माता पिता के लिए। चलिए इफिसियों 6 अध्याय निकालिए। 6 अध्याय उसका एक पद पढ़े। हे बालको, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। ये बात मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? इसी से बोल रहा हूँ। हालेलुया। बोले समझेगी। इसमें लिखा हुआ है बालको अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। और क्या लिखा है? क्योंकि यह उचित है। क्योंकि यही उचित है, यही अच्छा है, यही ठीक है। अपनी माता और पिता का आदर कर। अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है। यही तो पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हो आज्ञा ही नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हमें अपने माता पिता का आदर करना, उनकी बात को मानना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और उसके बाद आगे कि तेरा भला हो। हाँ। और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। इसका मतलब ये है कि जब हम माता पिता की बातों को मानते हैं, उनका आदर करते हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है और हमारी उम्र लंबी हो जाती है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। गाड़ी स्टैंड पे, बाइक को बाइक स्टैंड पे खड़ी कराएं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। हाँ, फिर उसके बाद और आगे हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ। सुन लीजिए, गार्जियन भी सुन लीजिए। गार्जियन को भी परमेश्वर क्या बोल रहा है? हे बच्चे वालों। क्या लिखा है? हे बच्चे वालों। चलिए कितने लोग बच्चे वाले हाथ उठाएं? जिनके पास बच्चे हैं वो हाथ उठाएं। बच्चे वाले हैं। आपके विषय में प्रभु ने क्या लिखा है? वहां पे लिखा है हे बच्चे वालों, अपने अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ। परंतु क्या नहीं दिलाना है? हमें अपने बच्चों को रिस नहीं दिलाना है। ऐसा नहीं उनके साथ बिहेव करना है जिससे हमारा बच्चा नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और क्या लिखा है? परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। परंतु प्रभु की शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करना है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। अब बस लास्ट में एक शब्द और बोलेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। परमेश्वर की महिमा हो। और चलते चलते जो बातें मैंने लिखा है मैं उसे आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने लोग हमारे बीच में हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ज्ञान के विषय में कुछ परमेश्वर ने बातें लिखा है। वहाँ पे लिखा है कि ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक संरक्षक को अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर उन्हें योग्य बनाए। हालेलुया। तुम्हारे पास खाने के लिए एक वक्त कम हो जाए चलेगा, लेकिन बच्चों को कॉपी किताब कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे बात? आपके पास खाने के लिए एक वक्त कम पड़ जाए, लेकिन बच्चों की कॉपी किताब और कलम पेंसिल जो लगता है वो नहीं कम होना चाहिए। हालेलुया। यदि आप ऐसा करेंगे आपका परिवार आशीषित परिवार होगा। और दूसरी बात क्या लिखा है? हमने ये बात लिखी थी। हालेलुया। आगे लिखा है हाँ, कॉपी किताब और कलम कम न हो। दुख की बात तब होती है जब कुछ संरक्षक के पास शराब पीने के लिए पैसा होता है, नशा करने के लिए पैसा होता है, लेकिन बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं होता है। ये बहुत गलत बातें हैं। मैंने क्योंकि देखिए मैं भी एक टीचर हूँ। हालेलुया। मैं भी पढ़ाता, जब मैं स्कूलों में पढ़ाता था मैं देखता था कि बच्चे के पिता शराब पीने के लिए कहीं न कहीं व्यवस्था कर लेते थे, लेकिन एक महीने में 300 रुपया भी
एक महीने में कितना, एक महीने में 300 रुपया फीस नहीं दे पाते थे। कहते थे भैया बहुत गरीब ही, देखा गुरुजी आप ही देख ले तनी कुछ हमरे ऊपर दया करा, जान कहा बहुत कमाई उमाई नहीं बाटे, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि दारू पे तो पैसा हो ही जाता। ये बहुत गलत बात है। तो हमें इस बात को सीखना और सिखाना भी है। हालेलुया। हम बच्चों की फीस जरूर जमा करें। आपको मालूम है जब हम बच्चे की फीस जमा नहीं करते हैं और बच्चों को जब 2-3 बार जब टीचर बोलता है कि तुम्हारी फीस नहीं जमा है, अपनी फीस जमा करो, फीस नहीं जमा कर रहे हो तुम, पिछले महीने की भी नहीं जमा करें, इससे बच्चों के माइंड पे प्रभाव पड़ता है। उसे ये फील होने लगता है कि हाँ मेरे गार्जियन सच में पैसा नहीं दे पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कोशिश करो कि बच्चों की फीस पहले भरो और अपना खाना पीना बाद में इंतजाम करो। हालेलुया। ऐसा करने के द्वारा ही आप अपने बच्चे को एक ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। और हम इसलिए धन्यवाद देते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे भारत देश में। हालेलुया। उन्होंने शिक्षा की ऐसी पद्धति बनाकर साथ में उन्होंने संविधान की रचना करके हमारे देश के दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाना है ताकि वो संविधान में लिखे हुए जो अधिकार हैं वो जानने पाए। हालेलुया। आज जानते हो जब तक संविधान में लिखी बातें हमारे जीवन में नहीं आएंगी, हम उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे कि हमारा अधिकार क्या है। पुलिस आएगी पकड़ने तो हमें मारने क्यों लगती है? नहीं मारना चाहिए। वो मार आपको देती है इसलिए क्योंकि आपके पास अधिकार, आपके पास ज्ञान नहीं है। हालेलुया। किसी पुलिस को मारने का अधिकार नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन वो मार के चली जाती है। हम पढ़े लिखे भी रहते हैं फिर भी मार के चली जाती है। हालेलुया। क्योंकि हमें उसके विषय का ज्ञान नहीं है, संविधान के विषय का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। हमें कानून के भी जानकारी बहुत जरूरी है। ये जो टाइम है ना, ये टाइम परमेश्वर ने हमें इस बात को बताने के लिए प्रेरित किया है। ये जो समय चल रहा है, इस समय में हमें अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संविधान की जानकारी देना है, उनके अधिकारों को उन्हें बताना, उनको समझाना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस तरीके से संविधान बनाकर आपको मालूम है सबको बराबरी का दर्जा दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने भारत देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान को क्या किया, कंप्लीट किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। और उसको बनाकर उसने सबको बराबर का अधिकार दिया। आज हमें और हमारे बच्चों को अपने अधिकार जानने की जरूरत है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ज्ञान बहुत बड़ा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हम सबको परमेश्वर की महिमा करना है और उसके साथ साथ हमें ज्ञान जरूर रखना है। हालेलुया। आपको मालूम है क्योंकि आने वाले दिनों में आप ही के बच्चे, जो परमेश्वर को मानने वाले बच्चे, जो प्रभु को अपने जीवन दे चुके हैं, कल वही अधिकारी पद को नियुक्त होंगे जब। हालेलुया। तो इससे हमारे परमेश्वर का राज और बढ़ेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमें ज्ञान बहुत जरूरी है। बोलो यीशु मसीह की।